एवं व्यवहार, निश्चय एवं व्यवहार, निश्चय एवं व्यवहार, इन दोनों नयों के माध्यम से मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। फिर से बोलो, किसका ज्ञान होता है? मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। मोक्ष मार्ग के ज्ञान के लिए दोनों नयों को समझना जरूरी है। रास्ता साफ साफ दिखे, पूरा दिखे, इसके लिए जैसे दोनों नेत्रों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संपूर्ण मोक्ष मार्ग को समझने के लिए दोनों नयों की आवश्यकता होती है। दोनों नय महत्वपूर्ण हैं, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे दोनों कूल परस्पर प्रतिकूल होकर भी नदी के लिए अनुकूल हैं। क्या बात है! क्या कहा जा रहा? जैसे दोनों कूल किनारे परस्पर प्रतिकूल यानी विरुद्ध होकर भी एक इस दिशा में एक इस दिशा में, जैसे दोनों कूल परस्पर प्रतिकूल होकर भी नदी के लिए अनुकूल हैं। नदी के लिए कैसे हैं? अनुकूल हैं। किनारे किनारे के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं, पर वे दोनों किनारे नदी के लिए अनुकूल हैं। ठीक उसी तरह व्यवहार नय और निश्चय नय परस्पर एक दूसरे के प्रतिकूल होकर भी, परस्पर निश्चय नय और व्यवहार नय, निश्चय नय और व्यवहार नय परस्पर एक दूसरे के प्रतिकूल होकर भी आत्मा के प्रमाण रूप ज्ञान के लिए अनुकूल हैं। आत्मा के प्रमाण रूप ज्ञान के लिए अनुकूल हैं। आत्मा के प्रमाण रूप ज्ञान की बात है। नदी बहती है, नदी के दो किनारे होते हैं। किनारे ना हो तो नदी का स्वरूप नदी के रूप में कैसे रहे? और नदी की चर्चा हो लेकिन किनारों की चर्चा ना हो, ऐसा भी नहीं होता है। जब जब भी नदी की चर्चा होगी, नदी के किनारों की चर्चा करना जरूरी है। नदी के किनारों की चर्चा जब भी करना हो, नदी की चर्चा जब भी करना हो, उसके किनारों की चर्चा तो होगी ही होगी। आत्मा के प्रमाण रूप ज्ञान के लिए क्या बात है, दोनों नए अनुकूल हैं। एक किनारा दूसरे किनारे के लिए विरुद्ध हो सकता है, पर नदी के लिए तो अनुकूल ही माना गया है। दोनों किनारों से ही नदी की व्यवस्था बनती है। ठीक इसी तरह आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझने के लिए और आत्मा के प्रमाण रूप ज्ञान को समझने के लिए दोनों नए अनुकूल माने गए हैं। व्यवहार और परमार्थ दोनों को जानो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? व्यवहार
और परमार्थ दोनों को जानो, किंतु अपेक्षा बनाकर परमार्थ को मुख्य और व्यवहार को गौण जानो। परमार्थ मुख्य रहेगा, व्यवहार हमेशा से गौण ही रहेगा। व्यवहार और परमार्थ दोनों को समझना जरूरी है। व्यवहार व्यवहारिक धर्म बताता है, परमार्थ यानी निश्चय, निश्चय धर्म बताता है। क्या कहा जा रहा है? व्यवहार और परमार्थ दोनों को जानो, दोनों को जानो। जानने में क्या बुराई है? जानने में बुराई क्या है? दोनों को जानो, किंतु अपेक्षा बनाकर परमार्थ को मुख्य और व्यवहार को गौण जानो। मुख्य तो परमार्थ ही रहेगा, व्यवहार को समय समय पर गौण करना ही पड़ेगा। दही का मंथन करना है, दही मटकी में रखा है, मथानी मटकी में रख दी गई, मथानी में रस्सी बांध दी गई। अब दही के मंथन के लिए मथानी में लगी हुई रस्सी के दोनों छोरों को पकड़ना है, और दोनों छोरों को पकड़ के फिर क्या करना है? यदि आपने दाएं हाथ के तरफ की रस्सी को आगे बढ़ाया तो बाएं हाथ के तरफ वाली रस्सी को ढीला छोड़ना पड़ेगा, और जब बाएं हाथ की तरफ वाली रस्सी को आगे बढ़ाएंगे तो दाएं हाथ वाली रस्सी को पीछे करना पड़ेगा। और ऐसा करके दायां वायां दायां वायां दायां वायां दायां वायां दायां वायां दायां वायां करते करते, दायां वायां करते करते दही का मंथन होने लगता है। दही के मंथन की प्रक्रिया यही है। नवनीत को पाने की प्रक्रिया यही है। इसी पद्धति से शुद्ध घी प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी ही पद्धति से आत्मा का शुद्ध नवनीत प्राप्त कर सकते हैं। पर निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार का मंथन करना पड़ेगा। गुरुदेव कह रहे हैं, कैमरे के माध्यम से बाहरी शकल पकड़ में आती है। कैमरे के माध्यम से बाहरी शकल पकड़ में आती है, और एक्सरे के माध्यम से भीतरी। कैमरे के माध्यम से जो शकल पकड़ी जाती है ऊपर ऊपर की है, बाहर बाहर की है, और एक्सरे के माध्यम से अंदर अंदर का भी पकड़ लिया जाता है, अंदर का पकड़ लिया जाता है। क्या बात है, अंदर का पकड़ लिया जाता है। क्योंकि अंतरंग को पकड़ने की शक्ति मात्र एक्सरे में है, कैमरे में नहीं। अंतरंग को पकड़ने की शक्ति मात्र एक्सरे में है, कैमरे में नहीं। अतः आप एक्सरे के शौकीन बने, कैमरे के नहीं। अतः आप
एक्सरे के शौकीन बने, कैमरे के नहीं। कैमरा व्यवहार का प्रतीक है। कैमरा किसका प्रतीक है? कैमरा व्यवहार का प्रतीक है और एक्सरा निश्चय का प्रतीक है। कैमरा व्यवहार का प्रतीक है और एक्सरा निश्चय का प्रतीक है। कैमरे से निकली फोटो ऊपर ऊपर की शकल को दिखाती है और एक्सरे में निकली हुई फोटो अंदर अंदर के भाग को दिखाती है। अंदर क्या है, अंदर क्या है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। जो बाहर का दिखाई देता है वह कैमरे की कृपा है। एक्सरे की कृपा से तो हम अंदर का देख सकते हैं। इसलिए गुरुदेव क्या कह रहे? एक्सरा बनो, कैमरा नहीं। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मन की चंचलता से होने वाली झगड़ालू प्रवृत्ति को, क्या? मन की चंचलता से होने वाली झगड़ालू प्रवृत्ति को दूर करने के लिए ही आगम में नयों की व्यवस्था है। आगम में जो नयों की व्यवस्था बनाई गई है, आगम में जो नयों की कथन पद्धति की व्यवस्था बनाई गई है, वह मन की चंचलता से होने वाली झगड़ालू प्रवृत्ति को दूर करने के लिए, मन की चंचलता से होने वाली झगड़ालू प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है क्या? हाँ, होती है। कब होती है झगड़ालू प्रवृत्ति? ए जी हमारी ही सुनो, मैं नहीं सुनता किसी की। तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो मेरी? ये जो भाषा है ये झगड़ालू प्रवृत्ति की है। तो झगड़ालू प्रवृत्ति से बचना है तो नयों की व्यवस्था को समझ लो। निश्चय वाला व्यवहार वाले को पसंद नहीं कर रहा और व्यवहार वाला निश्चय वाले को पसंद नहीं कर रहा। स्थिति क्या बनेगी? स्थिति ये बनेगी कि तत्व की सम्यक विचारधारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तत्व की सम्यक विचारधारा में दोनों की विवक्षा है और वह विचारधारा छिन्न भिन्न हो जाएगी। झगड़ालू प्रवृत्ति दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। बात बात में झगड़ना, अपने आप को ही सबसे बड़ा मान करके चलना, मैं जो कहूँगा वही तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मेरे लिए? जानते नहीं हो तुम मेरे। क्या बात है, गजब कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। जरा झांक करके देखो तो अंदर से कौन बोल रहा है। जरा झांक करके देखे तो अंदर से कौन बोल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है
इस भाषा में आगम नहीं बोल रहा है, इस भाषा में तुम्हारा दंभ अहंकार बोल रहा है। अहंकार बोल रहा है तुम्हारा, मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है। तुमने पढ़ा क्या है अभी? मैंने कितने ग्रंथ पढ़ करके डाल दिए, पढ़ डाले, क्या कहते हैं, पढ़ डाले। कितना मैंने पढ़ लिया है। अरे भैया पढ़ लिया है तो जरा तुम्हारे व्यवहार में भी तो झलकना चाहिए। तुम किसी के दो विचार सुन नहीं सकते, तुम किसी की विचारधारा को, स्वतंत्र विचारधारा को सुन नहीं सकते। बस मैं जो कह रहा हूं सो सुनो। ये भाषा किसकी हो गई? ये भाषा तो रावण की भाषा है और किसी की भाषा नहीं। रावण की भाषा क्या बन गई थी? ऐट क्या समझ रखा तुम लोगों ने मेरे लिए? क्या समझ रखा तुम लोगों ने मेरे लिए? रावण कहता था एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। लेकिन ऐसे बड़े बड़े अहंकारी रावण भी स्वस्थ विचारधारा के सामने पराजित होते हुए देखे गए। ये इलाका जो चल रहा है, जिस इलाके के निकट निकट से विहार करते हुए हम आए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वाला इलाका है। और उस इलाके में रहने वाले लोगों की भाषा और राजनीति करने वालों की भाषा, राजनैतिक लोगों की भाषा, राजनैतिक प्रतिद्वंदियों की भाषा, इनकी भाषा पर कौन लगाम लगाता है? इनकी भाषा पर स्वस्थ विचारधारा वाले लोग लगाम लगाते हैं।